तो बिहार से एक बंदा आके दिल्ली में कैब चलानी शुरू कर देता है, ओला उबर वगैरह में। तो सुबह 4 बजे ले जाके वो महरौली में एक पुल के नीचे अपनी कैब खड़ी करता है, तो देखता है वहां पे एक फैमिली सोई हुई है और उस फैमिली में 11 साल की लड़की भी सोई हुई है। 1 घंटे वो वहां खड़ा होकर रेकी करता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और फिर वो 5 बजे सुबह उस लड़की को उठा के अपनी कार में डालता है और वहां से भाग जाता है। लड़की के माँ बाप शोर मचाते रह जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। बट जब तक पुलिस उनको ढूंढ पाती तब तक वो महरौली से उस लड़की को लेके दिल्ली फरीदाबाद रोड पे जंगल में ले जाके उसके साथ बलात्कार करता है, 11 साल की लड़की के साथ, और उसकी हत्या करके उसके शव को जंगल में फेंक देता है। ये करने के बाद अब तुम सोचोगे वो घर जाके सो जाएगा या छुप जाएगा, नहीं, फिर वो राइड उठाता है और एक बंदे को गुड़गांव से एयरपोर्ट तक छोड़ के आता है। इमेजिन तुम किसी की कैब में बैठे और वो अभी अभी रेप और मर्डर करके आया है। ऑल्दो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसकी टांग में गोली भी मार दी है, बट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ओला और उबर में अपनी कैब लगानी होती है तो आपको पुलिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब ये बंदा बिहार का है तो ऑब्वियसली इसकी एनओसी वहां से आई होगी, बट दैट डजंट मैटर क्योंकि सारे इंडिया के थाने सीसीटीएनएस से कनेक्टेड है। तो आपने कहीं पे क्राइम किया है तो आपके क्राइम की डिटेल्स जो है ना वो सारे इंडिया के सभी थानों में अवेलेबल होनी चाहिए। बट फिर भी इस बंदे को एनओसी मिल गई, जबकि पुलिस का कहना है कि इस पे सेक्सुअल असॉल्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के 5 केसेस बिहार में पेंडिंग है। बट इस सवाल को कोई नहीं पूछ रहा है कि वो कौन 2 कौड़ी का एसएचओ है जिसने इसको एनओसी बना के दे दी। और यही हमारे देश की विडंबना है। हमारे देश में सिस्टेमिक चेंजेस की कोई बात नहीं करता कि जो हुआ है उसको दोबारा होने से कैसे रोका जा सकता है। कि बिल्डिंग में आग लगती है तो फायर डिपार्टमेंट जिसने एनओसी जारी की है उनको कोई कुछ नहीं कहता है, एक रसोइये को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अगर पेपर लीक होता है तो एनडीए के ऑफिशियल्स पे कोई उंगली नहीं उठाता है, टेलीग्राम को बैन कर देते हैं। और इस तरह के केसेस में भी जिसने एनओसी जारी की उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे देश का सड़ा हुआ सिस्टम अगर किसी को बचाता है ना तो वो नागरिकों को नहीं, सिस्टम के बंदों को बचाता है। कहते हैं इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट इस देश का जो बाबू तंत्र है ना दैट इज द मदर फकर ऑफ दिस डेमोक्रेसी।